हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज अनंत चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, उसकी भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया है। एक्चुअली मेरा छोटा बेटा था, ये देखिए, उसको देखने लगे। आज अनंत चतुर्दशी के दिन हमने आज विसर्जन किया है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं सारी वीडियो जो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो किए हैं तो वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ पे कैमरा लेके वीडियो नहीं बना सकती थी। और जो फेसबुक के वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पे नहीं एक्सेप्ट होते हैं, और जो यूट्यूब वाले वीडियो होते हैं वो फेसबुक पे नहीं हो पाते हैं। तो मैं हर एक वीडियो में दिन भर कैमरा लेके नहीं कर सकती हूँ शूट की। यूट्यूब का अलग, फेसबुक का अलग। और घर में मेरे मैं ही और मेरी मम्मी रहती हैं, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा इतना ईजी नहीं होता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। जब आज मैं गणेश जी का विसर्जन करने गई तो मैंने वहाँ पर जो कुछ भी देखा, आज मुझे देख के बहुत बुरा लगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लोग गणेश जी तो ले आते हैं घर पे देखा सीखी करके, देखा सीखी कह लीजिए, आस्था भाव कह लीजिए, जो भी आपको है, आपने जिस भी भाव से आप गणेश जी को लेके आए, आपने 10 दिन 5 दिन 7 दिन उनकी पूजा पाठ की। उसके बाद उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद का वीडियो मैं आप लोगों को खुद मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत देख रही थी, लेकिन मैंने कहा होगा कहीं का होगा कहीं होगा। लेकिन आज मैं खुद अपनी आँखों से यहाँ हाईवे पे पहुँच नदी के पास जहाँ मैंने अपने गणेश जी विसर्जन किए थे, वहाँ पे मैंने खुद देखा गणेश जियों की जो मूर्तियाँ हैं उनके क्या हाल थे। और मैंने वीडियो बनाया, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। इससे अच्छा आप मत कीजिए पूजा पाठ। आदमी पूजा पाठ श्रद्धा भाव सब कुछ करता है, लेकिन इंसानियत भूल जाता है। इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने पढ़े लिखे सब लोग हैं, और अपने ही धर्म का मजाक बना के रखा है, अपने ही भगवान को मजाक के रूप में ले रखा है। मत करो आप पूजा, जो आपके यहाँ भगवान जी आप उन्हीं को में पूजा करो, उन्हीं की करो। गणेश जी को पूजा करो, गणेश लक्ष्मी जी दीपावली में आते हैं, उन्हीं की गणेश जी की पूजा करिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, या तो और भगवान जो आपके यहाँ हैं आप उनकी पूजा करिए। जरूरी नहीं कि आप मार्केट से गणेश जी लाएं और फिर पूजा पाठ करें, उसके बाद आप कहीं पे भी उनको डाल दें। हमें तो बोलने में भी वो शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हैं, अपने ही देवी देवताओं का। और रास्ते में मैं जा रही थी तो मैंने कुछ लोगों को देखा, अब मैं बताने में भी मुझे मुझे बताने में शर्म आ रही है, और कहने में कि पुल पे लोग खड़े थे और पुल पे मूर्ति रखे हुए थे और उनकी पूजा की, आरती की, और बस वहीं से फिर अब आप समझ लीजिए, मतलब कि आस्था उनकी मर चुकी है क्या। और अगर मेरा तो मन हुआ था, मैं गाड़ी से थी कि मैं उनको रोक के, मैं हस्बैंड से भी मैंने बोला कि मैं उनको रोक के ज़रा बोल दूं कि भैया आप लोग नहीं विसर्जन कर पा रहे, मुझे दे दो, मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ पे जाके विसर्जन कर दूंगी। लेकिन ये बोले कि तुम 1 को लोगी, 2 को लोगी, 10 के लोगी, किसके किसके लोगी तुम। तो इनकी बात भी मुझे समझ में आई। तो समझ में नहीं आता क्या ये बात, क्या मेरे ही समझ में नहीं आ रही कि लोगों के समझ में नहीं आ रही है। क्यों रखे हैं आपने गणेश जी घर पे? या तो आप मूर्ति ही मिट्टी की लाएं, और मिट्टी की मूर्ति लाएं, आपके पास नदी तालाब कुआं नहीं है विसर्जन करने का स्थान, तो आप घर पे ही टब में थोड़ा सा गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, चावल, गुलाब की पत्तियां डाल के आप उसमें अपने गणेश जी को विसर्जित कर सकते हैं। और फिर वो जो मिट्टी है वो आप किसी गमले में डाल के कोई पौधा लगा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मैं भी मिट्टी के ही गणेश जी लाई थी। लेकिन मैं जब यहाँ पे नदी मिल गई और अच्छी जगह से अच्छी तरह से हम उनका विसर्जन कर पा रहे थे तो ही मैं गई थी। और मैंने कहा भी था अगर मैं नहीं हो पाएगा तो मैं घर पे ही विसर्जन करूँगी। इसलिए मैं मूर्ति जब लेने गई थी तो मुझे 1-1.5 घंटा लगा था। उस दिन तीजा थी और घर पे मेरी पूजा भी नहीं हो पाई थी। आप लोग को पता है, वो वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, फेसबुक पे किया था, शायद यूट्यूब पे नहीं किया था। तो वीडियो वाला आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि मैं पूजा में लेट हो गई थी, क्योंकि मैं मूर्ति ढूंढने में मुझे टाइम लगा था।
मूर्ति की वजह से ही मुझे टाइम लगा, और मिट्टी की मूर्ति ही लानी थी मुझे। तभी मैंने एक फेसबुक पे फ़ोटो भी डाली थी कि मेरी मूर्ति कैसी लग रही, क्योंकि जो पीओपी की मूर्तियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनी होती, इतनी अच्छी तरीके से बनी होती हैं कि क्या बताएं। लेकिन मिट्टी की भी अच्छी थी, हम ये नहीं कह कि कलाकारी उसमें उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी पीओपी की मिट्टी में होती। लेकिन पीओपी की मिट्टी की कलाकारी क्या फ़ायदा कि वो जो मिट्टी में पानी में ना घुले। और अब वो कलाकारी आप देखिए जो आज मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। तो प्लीज़ सब लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप घर पे मिट्टी लाओ, आप घर पे गणेश जी बनाओ। और आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ना ही मिट्टी अवेलेबल थी और ना ही मेरे पास इतना टाइम था। अगर आपको मिट्टी के गणेश जी मिलते, देखिए ये उनकी रोजी रोटी है। मैं ये नहीं कहती है कोई किसी की रोजी रोटी छीनी जाए, उनकी तो रोजी रोटी उसी से चल रही है, उनका परिवार उनसे चल रहा है। मूर्ति बनाना उनकी काम है, मूर्ति बनाना उनका काम है। लेकिन आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? अच्छी चीज़ों का चयन कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो देखिएगा और कुछ चीज़ों समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाया है और समझा। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को समझाना चाहती थी। तो प्लीज़ अब नेक्स्ट टाइम से जो हो गया अब हो गया। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, अगर मेरी बात कहीं पे भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि अपने धर्म की, अपने देवी देवताओं की इज्जत करना, उनको मान सम्मान दीजिए। आज मत कीजिए आप पूजा, आज वैसे भी तो बहुत ज़्यादा अपने धर्म में हो चुका है। हर पटाखों में आप देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी आ जाएगी, रैपर में, अगरबत्ती में, और हर चीज़ में भगवान जी की फ़ोटोएँ आ रही हो। वो पेपर कहाँ जा रहा है? वो पेपर कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर रहा है, क्या यूज़ हो रहा है उस पेपर का, कोई मतलब नहीं। हमारा काम हो गया, बस काम ख़त्म। रैपर में, डब्बे में, हर चीज़ में फ़ोटोएँ बन रही हैं, और किसी धर्म में नहीं ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, चलिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, इंसानियत सर्वोपरि है। मत करो पूजा पाठ, पूजा पाठ ज़रूरी नहीं है, एक भी पूजा पाठ मत करिए, मगर कभी किसी का बुरा भी मत करिए। सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको पूजा करने का टाइम नहीं मिला मत करिए, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करिए। फिर देखिए आप अगर मैं गलत हूँ तो। चलिए इसी टॉपिक पे मुझे आज वीडियो बनाना था, क्योंकि आज मैंने जो देखा है मुझसे सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं ये वीडियो बना के ज़रूर डालूं, और हो सकेगा तो फेसबुक पर भी डालूंगी। ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर मेरे काफ़ी फॉलोवर्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा कहने में और बताने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैंने यूट्यूब पर तो ये डालना ज़रूरी ही समझा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। बताइएगा अगर मैं गलत हूँ कमेंट्स में या सही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।